नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो सीटेट की एग्ज़ाम है उसमें ज़्यादा समय नहीं बचा है, कुछ ही समय बचा है एग्ज़ाम होने में। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर सीटेट 2011 से लगाकर 2021 तक जितनी भी सीटेट एग्ज़ाम हुई है, लगभग यहाँ पर 14 बार सीटेट की एग्ज़ाम हो चुकी है। 14 के 14 यहाँ पर आपको प्राइवेट ईयर पेपर मिलने वाले हैं, जिसमें आपको हिंदी पेडागोजी से संबंधित सारे प्रश्न यहाँ पर मिलने वाले हैं। टोटल कितने प्रश्न मिलते हैं? 30 प्रश्न मिलते हैं, जिसमें आपको 15 प्रश्न हिंदी के दिए जाते हैं और 15 प्रश्न पेडागोजी के दिए जाते हैं, हिंदी पेडागोजी के। तो यहाँ पर जो 15 प्रश्न हिंदी पेडागोजी के दिए जाते हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। 15 × 14 कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कितने प्रश्न मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर यदि गद्यांश पद्यांश को भी आपको पढ़ना है तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। अगला वीडियो हम जल्दी ही उसका भी बना देंगे। इसके पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का वीडियो बना चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखा है, 3 घंटे का वीडियो जिसमें आपको 2011 से लगाकर 2021 तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी के हर प्राइवेट ईयर प्रश्न पत्र में 30 प्रश्न आपको मिलेंगे। टोटल वहाँ पर आपको 450 प्रश्न मिल जाएंगे एक ही वीडियो के माध्यम से। शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए आप आपका आकलन कर सकते हैं कि इन प्रश्नों में आप कितने नंबर ला पा रहे हैं। और अभी तक जो प्राइवेट ईयर पेपर है उनको पढ़ना बहुत ही आपके लिए जरूरी है, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि रिपीट होते हैं। यदि आप 2011 से लगाकर 2021 तक के जो प्राइवेट ईयर के पेपर है वो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, कौन से प्रश्न बार बार रिपीट हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपका 91 से 105 तक आपको पेडागोजी मिलेगी। तो पहला प्रश्न है, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। सीटेट जून 2011 में जो प्रश्न पत्र आया था, सबसे पहले उसकी हम आपको सोल्व करवाएंगे। उसके बाद आपको 12, 13, 14, 15 ऐसे लगाकर जब तक 21 तक खत्म नहीं हो जाते आपके सोल्व पेपर, जब तक हम आपको कराते रहेंगे। तो पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं या फिर पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। भाषा में अभिव्यक्तात्मक कौशल, देखिए भाषा में अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन कौन से होते हैं। सुनना पढ़ना, सुनना बोलना, बोलना लिखना या फिर पढ़ना लिखना। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर बोलना लिखना। यदि आप इस समय में आपका आंसर कमेंट्स के माध्यम से या फिर कॉपी में नहीं लिख पा रहे तो वीडियो को पुश कर लीजिएगा। वैसे तो आपको इसी समय में आंसर देना होगा, क्योंकि इतना ही समय आपको एग्जाम में मिलेगा। तो यहाँ पर बोलना और लिखना ये भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल होते हैं। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना या फिर ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वर्णमाला को क्रम में कंठस्थ करना। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। जहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है वहाँ पर आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न पढ़ते 4 विकल्प पढ़ते मैं आंसर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये रिवीजन के तौर पर आपको ये प्रश्न दिए जा रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी ये वीडियो में समाप्त करने की कोशिश करूँगा, कम समय में आपको जहाँ पर ज़्यादा प्रश्न मिलने वाले हैं। तो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। आपका राइट आंसर होगा समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। भाषा कौशल के संदर्भ में उचित कथन कौन सा है। भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए। बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं या फिर भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित है। तो यहाँ पर 95 का आपका राइट आंसर होगा कि जो भाषा के 4 कौशल है वो परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। यहाँ पर 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। बच्चे को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना, बच्चों को व्याकरण सिखाना या फिर स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग। तो यहाँ पर आपका 96 का आंसर होगा बच्चे को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। क्यों करते हैं। प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते हैं। हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है या फिर हिंदी बहुत कठिन भाषा है। तो 97 का आपका राइट आंसर होगा प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। बोलना कौशल में मधुर वाणी महत्वपूर्ण है। संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात
कह सकना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, अलंकारिक भाषा का प्रयोग। यहाँ पर 98 का क्या राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। ये बोलना कौशल के लिए महत्वपूर्ण है। एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चे का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है, या फिर प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। तो यहाँ पर 99 का जो आंसर होगा वो पहला होगा कि व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चे का जो भाषा विकास है वो शीघ्रता से होगा। कहानी सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। बच्चे प्रसन्न होते हैं। बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा 100 का वो पहला होगा कि कहानी सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? सुंदर लेख का अभ्यास, अपने अनुभवों को लिखना, श्रुत लेख, या फिर पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। आपका राइट आंसर होगा अपने अनुभवों को लिखना। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना, बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, या फिर भाषा संसाधनों का अभाव। यहाँ पर एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक अनावश्यक है, एकमात्र संसाधन है, साध्य है, या फिर साधन है? आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा ये एक साधन है। याद रखिएगा, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है? एक साधन है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? यहाँ पर देखिए, गृह कार्य के बारे में उचित कथन पूछा गया है। गृह कार्य देना अति आवश्यक है। गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, या फिर गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है? राइट आंसर आपका गृह कार्य के बारे में पूछा गया है उचित कथन। राइट आंसर होगा बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। चलिए, अंतिम प्रश्न है। टोटल यहाँ पर देखिए पेडागोजी के आपको 15 प्रश्न मिलेंगे। इसके बाद जो प्रश्न मिलने वाले हैं आपको गद्यांश और पद्यांश के मिलेंगे, लेकिन वो मैं आपको नहीं कराऊंगा। यदि आप कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे तो जल्दी ही मैं उसका भी अलग से एक पार्ट बना दूंगा। यहाँ पर सिर्फ आपको हिंदी पेडागोजी के ही प्रश्न मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर अंतिम प्रश्न है अभी का, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य? यहाँ पर देखिए असत्य कथन आपको चुनना है। सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणी व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं, या फिर बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। यहाँ पर 105 का आंसर क्या होगा? बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। 2011 का जो पेपर था उसमें जो हिंदी पेडागोजी पूछी गई थी उसके 15 प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। अब हम जनवरी 2012 में जो पेपर पूछा गया था उसके हिंदी पेडागोजी के बारे में आपको बताने वाले हैं। चलिए, यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए, जनवरी 2012 का पेपर है ये। पहला प्रश्न है, मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती हैं और वहाँ मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मंदिरा लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है, केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती हैं, केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती हैं, या फिर केवल में वाले वाक्य ही बोल सकती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जो मंदिरा है ये लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती हैं और वहाँ मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मंदिरा लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती हैं, केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती हैं, केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती हैं, या फिर केवल में वाले वाक्य ही बोल सकती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मंदिरा लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, भाषा नियमों की जानकारी से ही निखरती हैं। विद्यालय में
ही सीखी जाती हैं, एक नियमबद्ध व्यवस्था है या फिर सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है। तो भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? भाषा की विभिन्न छटाएं हैं, अभ्यासों के वैविध्य हैं, पाठों की संख्या है या फिर विषय वस्तु की वैविध्य। यहाँ पर सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु क्या है ये पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा पाठों की संख्या। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है, कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, शिक्षकों के लिए गहन समस्या है या फिर संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको हर बार प्रश्न को सही से पढ़ना है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। सांस्कृतिक विभिन्नताओं भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। भाषा अर्जन में विविध संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं। भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता या फिर भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। राइट आंसर होगा भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, तो ऐसा नहीं होता है। तो तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाए, विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण या फिर कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता। यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा एक बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? केवल कहानियां अथवा कविताएं, विदेशी साहित्य की रचनाएं, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हो, या फिर जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हो। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं? यहाँ पर देखिए द्वितीय भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य नहीं है पूछा गया है। बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास, विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रकृतियों को समझने की योग्यता का विकास, हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ कराना या फिर दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास। यहाँ पर सही आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। ये द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पर तीसरा वाला आपका जो विकल्प होगा वो सही होगा। हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? व्याकरणिक नियम को, सीखने की क्षमता के आकलन को, काव्य सौंदर्य को या फिर निबंध लिखने की योग्यता को? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सीखने की क्षमता के आकलन को। हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप जो सबसे ज़्यादा महत्व देंगे वो सीखने की क्षमता के आकलन को देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका? यहाँ पर देखिए सबसे उचित तरीका आपको बताना है। संज्ञा शब्दों के दो उदाहरण दीजिए। बादल, आसमान, चिड़िया। बच्चे के साथ संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए या फिर संज्ञा को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बादल, आसमान, चिड़िया। बच्चे के साथ संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। दूसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? संवाद, अदायगी है, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास है, अपने अनुभवों का वर्णन है या फिर बातचीत करना है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? समृद्ध भाषिक वातावरण, भाषा के व्याकरणिक नियम, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर या फिर भाषा की पाठ्यपुस्तक? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा समृद्ध भाषिक वातावरण। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न,
दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए या फिर कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय क्या करना चाहिए ये पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। बहुभाषिकता भाषा सिखाने में बहुत बड़ी बाधा है, भाषिक समृद्धि को खतरे में डालती है, भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है या फिर भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बहुभाषिकता भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अंतिम प्रश्न 2012 का जो पेपर है जनवरी का, उसका अंतिम प्रश्न है, बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यावहारिक कुशलता के साथ आते हैं, कोरिलेट होते हैं या फिर भाषा को समुचित उपयोग करने में समर्थ ना ही होता है। तो यहाँ पर 105 का आपका आंसर होगा अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यावहारिक कुशलता के साथ आते हैं। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। तो 2012 का जो जनवरी का पेपर है उसके जो 15 प्रश्न हिंदी पेडागोजी के यहीं समाप्त होते हैं। हाँ, अब हम अगले पेपर की ओर बढ़ते हैं। अगला पेपर है आपका भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य। यहाँ पर जो हम प्रश्न पढ़ रहे हैं ये नवंबर 2012 में पूछे गए प्रश्न हैं। अभी हमने जनवरी 2012 के प्रश्न में 15 प्रश्न आपको दिए, ये नवंबर 2012 में पूछे गए प्रश्न हैं जो कि 106 से लगाकर 120 तक जो प्रश्न आपको दिए जाएंगे वो हिंदी पेडागोजी के रहेंगे। तो यहाँ पर भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या है पूछा गया है, अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, अपनी बात कहना सीखना या फिर दूसरों की बात समझना सीखना। राइट आंसर आपका होगा विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, भाषा की पाठ्य पुस्तक या फिर भाषा का आकलन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछा गया है तो वो बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, केवल परीक्षा में होता है, केवल पाठ्य पुस्तक में होता है या फिर केवल मुद्रित सामग्री में होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। भाषा स्वयं में एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है, संप्रेषण का एकमात्र साधन है या फिर एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कि जो भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चे से क्या अपेक्षा करता है? बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, बच्चे सवालों के बंधे बधाए जवाब ना दें, बच्चे सवालों के बंधे बधाए जवाब दें या फिर संस्कृतिनिष्ठ भाषा में ही जवाब दें। यहाँ पर भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चे से क्या अपेक्षा करता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बच्चे सवालों के बंधे बधाए जवाब ना दे, ये अपेक्षा करता है भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चे से। चलिए अगला प्रश्न है, बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है कि इसका आपको एक निहितार्थ बताना है कि बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए या फिर बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। यहाँ पर 111 का आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। भाषा की पाठ्य पुस्तकें भाषा सीखने की एकमात्र संस्थान है, अभ्यासपरक ही होनी चाहिए, साधन है या फिर साध्य है? आपका राइट आंसर होगा भाषा की पाठ्य पुस्तकें साधन है। यहाँ प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना रिक्त स्थान से संभव है, पोर्टफोलियो, उत्तर पुस्तिकाओं, लिखित परीक्षा या फिर मौखिक परीक्षा? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना पोर्टफोलियो से संबंधित। किससे होगा? पोर्टफोलियो से संबंधित होगा। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, बड़ों के पढ़ने की वस्तु हैं, साधक है या फिर बाधक है? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा साधक है। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में साधक है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न,
बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका कौन सा है? प्रश्नों के उत्तर देना, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, श्रुतलेख या फिर लिखित परीक्षा। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। भाषा अर्जन में क्या महत्वपूर्ण है? भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण, पाठ्य पुस्तक या फिर भाषा का शिक्षक। आपका राइट आंसर होगा भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। भाषा अर्जन में भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग महत्वपूर्ण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं? यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना, या फिर भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना, या फिर निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना। भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं। ये भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, केवल शिक्षण पद्धति हैं या फिर केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ये भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। बहुभाषित एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचित कराना चाहिए। बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए। बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए, या फिर बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। यहाँ पर 119 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अंतिम प्रश्न है यहाँ पर, भाषा के व्याकरण के समझ को केवल लघुतर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, या फिर केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। नवंबर 2012 में जो प्रश्न पत्र आया था उसमें जो 15 नंबर की हिंदी पेडागोजी पूछी गई थी वो यहीं पर समाप्त होती है। हम अगले पेपर पर चलते हैं। अगला पेपर है आपका जुलाई 2013 का। तो यहाँ पर भी आपको हिंदी पेडागोजी के 15 प्रश्न मिलेंगे, 106 से लगाकर 120 तक। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? शब्द पढ़वाना है, प्रश्नों के उत्तर पूछना है, विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना है, या फिर सुने हुए को दोहराने के लिए कहना है। तो यहाँ पर सबसे बेहतर तरीका पूछा गया है तो वो विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य क्या है? वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन, भाषा के व्याकरण का आकलन करना, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन, या फिर पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है। आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना, सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, या फिर विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। राइट आंसर आपका होगा विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। पाठ्य पुस्तक की भाषा बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, तत्सम प्रधान होनी चाहिए, तद्भव प्रधान होनी चाहिए, या फिर अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर पाठ्य पुस्तक की भाषा बच्चों के घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने के तात्पर्य, यहाँ पर भाषा सिखाने से तात्पर्य क्या है? भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना है, भाषा का व्याकरण सिखाना है, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना है, या फिर भाषा का प्रयोग सिखाना है। तो राइट आंसर आपका होगा भाषा का प्रयोग सिखाना है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा सदैव टकराहट से गुजरती है, सदैव समान होती हैं, समान हो सकती हैं, या फिर सदैव अलग होती हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली जो भाषा है वो समान हो सकती हैं। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? भाषा प्रयोग के अवसर है,
पाठ्यपुस्तक है, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र है या फिर व्याकरणिक नियमों का स्मरण है। राइट आंसर आपका होगा भाषा प्रयोग के अवसर। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। बाल साहित्य का विविध उपयोग हो सकता है, शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान हो सकता है, सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें या फिर उच्च स्तरीय लेखन सामग्री। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बाल साहित्य का विविध उपयोग। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे, जो बहुत छोटी हो, जिसमें बहुत सारे छात्र हों, जिसमें 2 ही पात्र हों, या फिर जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना, कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना, बच्चों की रचनात्मक और मौलिकता को पोषित करना, या फिर बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। आपका राइट आंसर होगा बच्चों की रचनात्मक और मौलिकता को पोषित करना। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, पढ़ने का प्रारंभ वर्णमाला से होना चाहिए, कहानियों से होना चाहिए, कविताओं से होना चाहिए, या फिर अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। आपका राइट आंसर होगा जो पढ़ने का प्रारंभ है ये अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, या फिर भाषा और बोली में कभी भी कोई भी संबंध नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा के बारे में आपको उचित कथन बताना था, तो सेकंड वाला विकल्प आपका एकदम सही होगा। प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले या फिर भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। बच्चों को अभिनय सिखाना, एक पद्धति के रूप में इनका उपयोग करना, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, या फिर बच्चों को अनुशासित रखना। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता? भाषा प्रयोगशाला, अखबार, विज्ञान, या फिर साइन बोर्ड। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा भाषा प्रयोगशाला। याद रखिएगा भाषा प्रयोगशाला पर यह कथन लागू नहीं होता। अगला और ये अंतिम प्रश्न है जो कि जुलाई 2013 का पेपर था, उसका अंतिम प्रश्न है। कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरफ के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे, उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि वे लोग आगे से गलती ना करें, उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, या फिर उनके शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरफ के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए यहीं पर 15 प्रश्न आपके जुलाई 2013 के संपूर्ण होते हैं, पूरे होते हैं। अब यहाँ पर हम अगले प्रश्न पत्र की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पत्र है आपका फरवरी 2014 का, जिसमें हिंदी पेडागोजी का पहला प्रश्न है, कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, या फिर केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं? तो कविता, कहानी, गीतों और नाटकों के माध्यम से जो बच्चे होते हैं वो अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य यहाँ पर पूछा गया है मुहावरे, लोकोक्ति का ज्ञान प्राप्त करना, कहानी, कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, या फिर अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। तो राइट आंसर आपका होगा प्राथमिक स्तर पर बच्चों की जो भाषा सीखने का सर्वोपरि उद्देश्य होता है वो अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना होता है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। लिखना क्या है? लिखना एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है, एक तरह की बातचीत है, या फिर एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। लिखना क्या है? तो लिखना एक तरह की बातचीत है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा।
चलिए, कक्षा 1 के बच्चे अपने रिक्त स्थान एवं रिक्त स्थान से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। घर परिवार पड़ोसी, घर परिवार परिवेश, घर परिवार दोस्ती या फिर घर परिवार टीवी। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कक्षा 1 के बच्चे अपने घर परिवार एवं परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ रिक्त स्थान से हो और किसी रिक्त स्थान के लिए हो। अर्थ उद्देश्य, अर्थ ज्ञान, मनोरंजन, शब्द पहचान, मूल्यांकन या फिर अक्षर ज्ञान उद्देश्य। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का जो आरंभ है वो अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं। यहाँ पर देखिए, हिंदी शिक्षण भाषा का उद्देश्य कौन सा नहीं है प्राथमिक स्तर पर, यह आपको बताना है। संदर्भ के अनुसार लगातार पढ़ने का प्रयास करना, चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना या फिर सुनी गई बातों को जो का त्यों दोहराना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सुनी गई बातों को जो का त्यों दोहराना। यह प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है। भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है। भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं या फिर भाषा के चारों कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। भाषा रिक्त स्थान और रिक्त स्थान का एक उत्तम साधन है। सुनने, बोलने, सोचने, पढ़ने, लिखने, संप्रेषण, सोचने, महसूस करने, चीज़ों से जुड़ने या फिर पढ़ने, लिखने, समझने। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पढ़ने, लिखने और संप्रेषण का एक उत्तम साधन है। तो यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण रिक्त स्थान पर बल देता है। अनुकरण, रचनात्मक, भाषा प्रयोग या फिर अभिव्यक्ति। तो यहाँ पर भाषा सीखने का जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है ये अनुकरण पर बल देता है। किस पर देगा? अनुकरण पर बल देगा। नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती हैं, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है। उसकी समस्या मुख्यतः रिक्त स्थान से संबंधित है। पठन अरुचि, बुद्धिलब्धि, डिसलेक्सिया या फिर डिस्ग्राफिया। राइट आंसर आपका होगा उसकी समस्या जो मुख्यतः है ये डिसलेक्सिया से संबंधित है। किससे होगी? डिसलेक्सिया से होगी। चलिए, वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में रिक्त स्थान पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। कविता दोहराने में, कहानी सुनने में, कार्य पत्रकों में या फिर परस्पर अंतः क्रिया में। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा परस्पर अंतः क्रिया पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि में आते हैं, अतः उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। भाषा की पाठ्यपुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है या फिर उनकी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका कौन सा है? किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़वाना, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना, बच्चों से पत्र लिखवाना या फिर बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। यह प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? लड़की ने किसके दाम नहीं बताएं? लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी? यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों? आजकल आम का दाम कितना है? कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा यह आपको बताना है। राइट आंसर होगा यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। यह जो प्रश्न है ये बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अंतिम प्रश्न जो कि फरवरी 2014 का जो हिंदी पेडागोजी का है उसका अंतिम प्रश्न है 15वां। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? छोटी रचनाएं, रोचक विषय वस्तु, रंगीन चित्र या फिर सरल जानकारी। आपका राइट आंसर होगा रोचक विषय वस्तु। याद रखिएगा प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए जो बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार होना चाहिए वो रोचक विषय वस्तु होना चाहिए। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए,
अगले प्रश्न पत्र की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न पत्र है आपका दिसंबर 2014 का। यहाँ पर आपको 106 से लगाकर 120 तक हिंदी पेडागोजी के प्रश्न मिलेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है सितंबर 2014 का, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। बच्चों के साथ कविता गाना, बच्चों को कहानी सुनाना, बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना या फिर बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के लिए विविध अवसर देना। यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि के बारे में पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। बच्चे प्रारंभ से ही एक भाषिक होते हैं, द्विभाषिक होते हैं, बहुभाषिक होते हैं या फिर भाषा में कमजोर होते हैं। तो याद रखिएगा, जो बच्चे प्रारंभ से होते हैं वो बहुभाषिक होते हैं। कुछ प्रकार के बच्चे होते हैं बहुभाषिक होते हैं, याद रखिएगा। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम हिंदी होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए या फिर बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है, आपका राइट आंसर क्या होगा? बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए। भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लेस होते हैं, बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं, बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं या फिर बच्चे स्कूल में मानक भाषा से ही भाषा का ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लेस होते हैं। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हो, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो, उपदेशनात्मक पाठ शामिल हो या फिर कहानियां अधिक से अधिक शामिल हो। आपका राइट आंसर होगा हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना, बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध करने में सहायता करना या फिर गृह कार्य की सामग्री जुटाना। 111 का आंसर होगा पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का जो उद्देश्य होता है वो बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना होता है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक उपेक्षित है। पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानियाँ कविताओं को कंठस्थ करना, बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना, कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना या फिर बच्चों की निरंतर परीक्षाएं लेना। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चोम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती हैं, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं या फिर बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी। यहाँ पर चोम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। राइट आंसर होगा बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। भाषा में आकलन की प्रक्रिया है, पाठ के अंत में दिए अभ्यासों के माध्यम से होती हैं, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती हैं, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती हैं या फिर केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। भाषा में आकलन की जो प्रक्रिया है वो सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? भाषा कक्षा का, भाषा प्रयोगशाला का, पाठ्य पुस्तक का या फिर समाज का? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा समाज का। याद रखिएगा भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में समाज का सर्वाधिक महत्व होता है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा प्रयोगशाला की, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, पाठ्य पुस्तक की या फिर भाषा परीक्षाओं की? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की। पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी वो बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की होगी। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना, सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना, सभी बच्चों से समान अपेक्षाएं रखना या फिर विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। यहाँ पर 117 का आंसर होगा विविध प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा।
अगला प्रश्न, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? भाषा की पाठ्यपुस्तक पर, समाज में होने वाली भाषा प्रयोग पर, परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर, या फिर कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर। भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर सबसे अधिक बल दिया है। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएं, बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाएं, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, या फिर बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सकें। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अंतिम प्रश्न, यहाँ पर जो सितंबर 2014 का पेपर हुआ था उसमें हिंदी पेडागोजी का अंतिम प्रश्न है 15वां, कि बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? बच्चों की लिखित परीक्षा लेना, बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, बच्चे से किताब पढ़वाना, या फिर बच्चों से परियोजना के कार्य करवाना? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पत्र की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पत्र है आपका सीटेट फरवरी 2015 का। यहाँ पर 91 से लगाकर 105 तक आपको 15 प्रश्न हिंदी पेडागोजी को देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है फरवरी 2015 का, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? अनुवाद विधि है, द्विभाषी विधि है, अप्रत्यक्ष विधि, या फिर प्रत्यक्ष विधि है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा प्रत्यक्ष विधि। याद रखिएगा भाषा सीखने में वहाँ विधि प्रत्यक्ष विधि है जो कि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है। खेल भाषा को विस्तार देते हैं, खेल में आनंद आता है, या फिर खेल में शारीरिक विकास होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा खेल भाषा को विस्तार देते हैं। भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि खेल भाषा को विस्तार देते हैं। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य रिक्त स्थान नहीं है, भाषा का विस्तार करना नहीं है, सृजनात्मकता का विकास करना नहीं है, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना नहीं, या फिर प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना नहीं है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना नहीं। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो सरल भाषा वाले हों, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, केवल पाठ से ही संबंधित हो या फिर पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो? आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए रिक्त स्थान सबसे कम महत्वपूर्ण है? किसी विषय पर चर्चा करना, बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, या फिर अपनी बात कहने का पूरा मौका देना? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए प्रश्नों के उत्तर पूछना ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो। भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात आंशिक रूप से होता है, पूर्ण रूप से होता है, नहीं होता है, या फिर होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा होता है। भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात होता है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य? यहाँ पर सत्य कथन आपसे पूछा गया है, कौन सा है? भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते है, क्रम से नहीं। भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, भाषाई कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं, या फिर भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते? ज़्यादातर जो बच्चे हैं या फिर ज़्यादातर जो बुक है उसमें तीसरा वाला विकल्प दे रखा है, लेकिन ये गलत है। यहाँ पर सत्य कथन कौन सा होगा? भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं लेकिन क्रम से नहीं। यहाँ पर जो आपका पहला वाला विकल्प होगा ये सही होगा। याद रखिएगा यहाँ पर बहुत सारी बुक में गलत दे रखा है, लेकिन जो पहला वाला विकल्प होगा यही आपका सत्य होगा, क्योंकि ये जो प्रश्न पत्र है उसमें जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें से लिया गया उत्तर है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? त्रुटियां सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, त्रुटियां अस्थायी होती हैं, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं, या फिर भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यहाँ समझने में मदद करती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा
भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं, यह कथन सत्य नहीं है। एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं। कठिन शब्दों का श्रुत लेखन को, लिखित प्रश्न पत्र को, पाठ से देखकर सुलेख लिखना, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने के लिए किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आतंकवाद पर आधारित निबंध है, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी है, पाठ्य पुस्तक है या फिर औपचारिक पत्र है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी। ये प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जो सेकंड वाला विकल्प होगा वो आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास है, बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति है, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना है या फिर बच्चों की रचनात्मक का विकास है। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा तीसरा वाला, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना है। यहाँ पर तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है क्योंकि घर की भाषा सरल होती है, बच्चे ने अभी पूर्णता नहीं सीखी है, बच्चे की भाषाई पूंजी है या फिर मानक स्वरूप लिए होती है। तो यहाँ पर घर की भाषा के बारे में बात की जा रही है, तो बच्चे की भाषाई पूंजी होती है। यहाँ पर तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। चलिए भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है सीखने को विस्तार देना, अभिभावकों को प्रसन्न करना, बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना या फिर कापियाँ भरवाना। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सीखने को विस्तार देना। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। भाषा सीखना एवं उद्देश्य होता है, भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है, समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है या फिर भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। आपका 104 का आंसर होगा समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है, बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है, भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है या फिर प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होती है। तो यहाँ पर 105 का आंसर होगा भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। तो यहाँ पर आपके 15 प्रश्न जो फरवरी 2015 में पूछे गए थे वहीं पर समाप्त होते हैं। तो आगे का जो प्रश्न पत्र है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो आगे का जो प्रश्न पत्र है वो सितंबर 2015 का, यहाँ पर 106 से लगाकर 120 तक आपको हिंदी पेडागोजी के प्रश्न मिलने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। शब्दों के अर्थ जानना है, उस भाषा की वाक्य संरचना जानना है, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना है या फिर उस भाषा का व्याकरण जानना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना है। यहाँ पर किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करें। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी क्या नहीं है। यहाँ पर प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। नेगेटिव प्रश्न है, बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं का पहचान करना, बच्चों को विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराना, बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना या फिर विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना, ये मुख्य जिम्मेदारी नहीं है आपकी। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में रिक्त स्थान पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है, व्यक्तिक, सस्वर, मौन या फिर सामूहिक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा व्यक्तिक। याद रखिएगा, पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में व्यक्तिक पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। पहला वाला आपका सही विकल्प होगा।
भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा है? आकर्षक चित्र है, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन है, अभ्यासों का बहुलता है या फिर कागज की गुणवत्ता है? आपका सही आंसर होगा पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। भाषा की पाठ्य पुस्तक में जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होगा वो पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन होगा। समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा गतिविधियों के आयोजन पर बल देती हैं, बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती हैं, बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती हैं या फिर सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बच्चों के भाषिक विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है समग्र भाषा पद्धति। यहाँ पर सेकंड वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। चलिए, विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि मानक वर्तनी का समन्वय ज्ञान मिलता है, लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है या फिर इससे व्याकरणिक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर 111 का आंसर होगा समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे पठन लेखन में दक्ष होते हैं, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं या फिर तुतलाकर बोलते हैं। आपका राइट आंसर होगा स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर जो बच्चे होते हैं वो स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, सुरभि अक्सर ड वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है, आप क्या करेंगे? उसे ड वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं लिखकर अभ्यास करने के लिए देंगे, उसे ड वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे, उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे या फिर उसे ड वाले शब्दों को सूची पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए कहेंगे? तो आप क्या कहेंगे या फिर क्या करेंगे? तो आप उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? विराम चिन्हों का ज्ञान है, पढ़ने में प्रवाह है, अर्थ का निर्माण है या फिर वर्णों की पहचान है? आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा ये अर्थ का निर्माण है। कहीं कहीं पढ़ने में प्रवाह भी दिया हुआ है तो लेकिन आपका सही आंसर क्या होगा? अर्थ का निर्माण होगा। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा वो अर्थ का निर्माण होगा। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा, ना कि दूसरा वाला। चलिए, भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या है? बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना, बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास करना, बच्चों के अनुशासन में रखना या फिर बच्चों का मनोरंजन करना? यहाँ पर आपका सही आंसर होगा बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे कि अपने रिक्त स्थान, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण। क्या लेकर आते हैं? समस्याएं, भाषा, पाठ्य पुस्तक या फिर कमियां? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जैसे कि अपनी भाषा, अपने अनुभव और दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना, अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति या फिर बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करना। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति में विकास का अर्थ क्या नहीं है पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। भाषा की कक्षा में यहाँ जरूरी है कि क्या जरूरी है? भाषा की कक्षा में भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे, भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले या फिर स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। तो यहाँ पर भाषा की कक्षा में क्या जरूरी है ये पूछा गया है, तो राइट आंसर आपका होगा स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ क्या है? भाषिक संरचनाओं पर अधिकार है, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार है, भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार है या फिर भाषिक नियमों पर अधिकार है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार है। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अंतिम प्रश्न,
व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। पहले नियम बताना, पहले नियम का विश्लेषण करना, पहले मनोरंजक गतिविधियां कराना या फिर पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। यहाँ पर आगमन विधि की विशेषता आपको बताना है व्याकरण शिक्षण की। राइट आंसर आपका होगा इसमें पहले उदाहरण प्रस्तुत होता है किसमें, आगमन विधि में। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। और यहीं पर जो सितंबर 2015 का पेपर था उसमें 15 प्रश्न पेडागोजी के पूछे थे, वहीं पर समाप्त होते हैं। अगले प्रश्न पत्र की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न पत्र है आपका सीटेट फरवरी 2016 का। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका भाषा सीखने का उद्देश्य। यहाँ पर देखिए 97 से लगाकर 111 तक आपको हिंदी पेडागोजी के 15 प्रश्न मिलेंगे जो कि फरवरी 2016 का प्रश्न पत्र है। तो भाषा सीखने का उद्देश्य यहाँ पर पूछा गया है प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, दूसरों की बातों को समझ पाना या फिर अपने मन की बात कह पाना। सही आंसर आपको पता होना चाहिए क्या होगा। राइट आंसर होगा प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, यह भाषा सीखने का उद्देश्य होता है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहाँ विचार किसका है, पियाजे का है, स्किनर का है, चॉम्स्की का है या फिर वाइगोत्स्की का है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये वाइगोत्स्की का कथन है। विद्यालय का भाषाई विकास समग्रता से हो सके इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग की, भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की, सतत एवं व्यापक आकलन की या फिर सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। बहुत सारे पुस्तक में यहाँ जो प्रश्न है ये गलत दे रखा है, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा आपका भाषा प्रयोग के विविध अवसर ही होगा। सेकंड वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। लिखित भाषा का प्रयोग केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है, कार्यकाली कार्यों के लिए ही किया जाता है, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है या फिर केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ये अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, आकलन का काम करता है, रोचकता और जोश लाता है या फिर अध्यापक के काम को सरल बनाता है। राइट आंसर आपका होगा भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, कविता कहानियां पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है। भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव कराना है, कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है, भाषा सीखने का आकलन करना मात्र है या फिर साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना है। राइट आंसर आपका होगा कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है। भाषा का अस्तित्व एवं विकास रिक्त स्थान के बाहर नहीं हो सकता, परिवार, साहित्य, समाज या फिर विद्यालय। आपका राइट आंसर होगा समाज। भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता। अगला प्रश्न, किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है, बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते, भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती या फिर व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है। यहाँ पर आपका 104 का राइट आंसर होगा बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियां एवं अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं, बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं, बच्चे की भाषाई संकल्पनाओं और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में मदद करता है या फिर बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करता है। यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका होगा बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है, अवरोध ही प्रस्तुत करती हैं, बहुत बड़ी समस्या बन जाती है या फिर अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। तो यहाँ पर 106 का आपका राइट आंसर होगा अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के
भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है। क्यों है? क्योंकि विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है। विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। विद्यार्थी के माता और पिता की मातृभाषा अलग अलग है, या फिर विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है। यहाँ पर 107 का आंसर होगा विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है, इसलिए पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने विद्यार्थी की भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है। बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही? यहाँ पर देखिए सही कथन का आपको चयन करना है। सभी बच्चों की बोलना सीखने की गति एक समान होती है। बड़े परिवार में बच्चों की बोलना सीखने की गति तेज होती है। निर्धन परिवार में परिवारों से आए बच्चों की बोलने सीखने की गति धीमी होती है, या फिर कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बच्चों के बोलने सीखने के संदर्भ में सही कथन के बारे में पूछा गया था। राइट आंसर आपका 4th वाला होगा, कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं। विद्यालय या फिर कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है मुख्य धारा की भाषा, सुनने के अधिक से अधिक अवसर, बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर, एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता, या फिर अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी। तो यहाँ पर 109 का राइट आंसर होगा बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है? पोर्टफोलियो के अवलोकन पर है, मौखिक कार्य करवाने पर है, गृह कार्य की उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन पर है, या फिर कक्षा कार्य के अवलोकन पर है? यहाँ पर 110 का राइट आंसर होगा पोर्टफोलियो के अवलोकन पर। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन या फिर अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सके, इसके लिए आप पाठ के अंत में दिए गए शब्दार्थ देखने के लिए कहेंगी, शब्दकोश देखना सिखाएंगी, शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगी, या फिर पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगे। यहाँ पर 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। और यहीं पर फरवरी 2016 के 15 प्रश्न आपके समाप्त होते हैं हिंदी पेडागोजी के। अब हम यहाँ पर अगले प्रश्न पत्र के बारे में आपको बताएंगे। तो अगला प्रश्न पत्र है आपका सितंबर 2016 के बारे में। यहाँ पर देखिए 97 से लगाकर 111 तक आपको हिंदी पेडागोजी के प्रश्न मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है पूरी पाठचर्या में रिक्त स्थान में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। मूल्य निर्माण, ज्ञान निर्माण, व्याकरण निर्माण, या फिर आकलन निर्माण? आपका राइट आंसर यहाँ पर 97 का होगा मूल्य निर्माण। याद रखिएगा पूरी पाठ्यचर्या में मूल्य निर्माण में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका क्या होगी? बच्चे की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना, बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना, विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना, या फिर कक्षा में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह करना? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बच्चे की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे? उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, उसे डांटेंगे कि वहाँ कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग ना करे, या फिर उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा आप वहाँ पर उसकी जो मातृभाषा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं? यहाँ पर देखिए पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है पूछा गया है। भावात्मक संबंध, वर्णमाला याद करने का कौशल, अनुमान लगाने का कौशल, या फिर भाषा की संरचना की समझ? तो यहाँ पर आपका 100 का राइट आंसर होगा वर्णमाला याद करने का कौशल। ये पढ़ना सीखने के लिए जो कौशल है ये अनिवार्य नहीं है। सेकंड वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। द्विभाषिक बच्चे रिक्तस्थान विकास, सामाजिक सहिष्णुता और रिक्तस्थान चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। संज्ञानात्मक सीमित, संज्ञानात्मक विस्तृत, सक्रियात्मक समिति, या फिर सक्रियात्मक केंद्रित? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा द्विभाषी बच्चे संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक सहिष्णुता और विस्तृत चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न
निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? लिपि से परिचय, बाराखड़ी से परिचय, वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान या फिर संयुक्त अक्षरों की पहचान। तो यहाँ पर आपका 102 का आंसर होगा लिपि से परिचय। लिपि से परिचय के अभाव में हम पढ़ नहीं सकते। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है। पियाजे हैं, स्किनर है, चॉम्स्की हैं या फिर वाइगोत्स्की। भाषा और विचार दोनों के बारे में पूछा गया है कि इसके संबंधों की चर्चा में अग्रणी कौन है। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वाइगोत्स्की। याद रखिएगा वाइगोत्स्की यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। चॉम्स्की यहाँ पर राइट आंसर आपका नहीं होगा। याद रखिएगा वाइगोत्स्की इज द राइट आंसर। चलिए, सिद्धार्थ की मां ने अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें जिसमें कि सिद्धार्थ का भाषाई विकास ठीक से हो सके। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? आपको बताना है कि उनके बारे में आप क्या कहेंगे। वह सिद्धार्थ को समृद्ध भाषिक परिवेश से वंचित कर रही है। वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती। वह सिद्धार्थ के भाषाई विकास के लिए विशेष प्रयत्न कर रही है या फिर वह भाषा अर्जन के सिद्धांतों की गहरी समझ रखती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वह सिद्धार्थ को समृद्ध भाषिक परिवेश से वंचित कर रही है। तो यहाँ पर जो पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे लिखी या फिर छपी सामग्री का अर्थ समझ सके, लिखी या फिर छपी सामग्री को बोल बोल कर पढ़ सके, अक्षरों को जोड़ जोड़ कर पढ़ सके या फिर शब्दों को जोड़ जोड़ कर वाक्य पढ़ सके। 105 का आंसर क्या होगा? 105 का आपका आंसर होगा लिखी या फिर छपी सामग्री का अर्थ समझ सके। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? वर्तनी, मौलिक विचार, श्रुतलेख या फिर सुलेख। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा श्रुतलेख। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? रेडियो समाचार सुनाना, कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, हाव भाव के साथ कविता बुलवाना या फिर प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। वाणी रिक्त स्थान होती हैं वो लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेजी से बदलती रहती हैं। गौण, स्थिर, अस्थायी या फिर स्थायी। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वाणी अस्थायी होती हैं और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेजी से बदलती रहती है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य, यहाँ पर देखिए बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य आपको बताना है जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो, जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो, जहाँ बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाता हो, या फिर जिस कक्षा के शिक्षक या फिर शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हो। यहाँ पर बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, संज्ञान के स्तर पर विकसित रिक्त स्थान अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। ज्ञान क्षमता, व्याकरण क्षमता, तर्क क्षमता या फिर भाषा क्षमता। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा भाषा क्षमता। संज्ञान के स्तर पर विकसित भाषा क्षमता अन्य भाषाओं में आसानी से अनुमोदित होती रहती हैं। भाषा शिक्षण को रिक्त स्थान के संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक या फिर बहुभाषी। तो यहाँ पर आपका 111 का राइट आंसर होगा बहुभाषी। भाषा शिक्षण को बहुभाषी संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर देखिए जो सितंबर 2016 का पेपर था उसके जो 15 प्रश्न थे हिंदी पेडागोजी के वो अब यहाँ पर समाप्त होते हैं। हम अब अगले प्रश्न पत्र की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न पत्र है आपका सीटेट दिसंबर 2018। यहाँ पर देखिए 91 से लगाकर 105 तक आपको हिंदी पेडागोजी के 15 प्रश्न मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है 2018 जो दिसंबर में पेपर हुआ था उसका, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका पूछा गया है कौन सा है? कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना या फिर कविता सुनना और शब्दशः लिखना। यहाँ पर सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना।
सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। यहाँ भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि वहाँ अटक अटक कर ही पढ़ सकता है। यहाँ समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है या फिर वहाँ पढ़ने में अधिक समय लेता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, यहाँ समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। तो यहाँ भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि वहाँ समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की पहचान करना या फिर बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बच्चों की भाषागत त्रुटियों को ही पहचान करना। यहाँ पर तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। चलिए, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण, यहाँ पर देखिए उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण आपको बताना है कौन सा है। मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुत लेखन, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना या फिर छुट्टियां कैसे मनाई इस विषय पर अनुच्छेद लिखना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। ये आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्षमता जन्मजात नहीं होती है, बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं या फिर बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। यहाँ पर सभी को पता है कि बच्चे में जो भाषा अर्जित करने की जो क्षमता होती हैं वो जन्मजात होती हैं। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से रिक्त स्थान में कठिनाई होती है, बोलने, पढ़ने, लिखने या फिर सुनने। डिस्ग्राफिया के बारे में पूछा गया है, आपका राइट आंसर होगा पढ़ने में। याद रखिएगा डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्यतः रूप से पढ़ने में कठिनाई होती है। किसमें होती है? पढ़ने में। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताएं, बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य, हिंदी भाषा को विविध रूप से देने वाली रचनाएं या फिर बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। यहाँ पर जो कलर है वो चेंज हो गया, तो यहाँ पर मैं कलर शेड कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका, बहुभाषित कक्षा में बच्चों की भाषाएं शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती हैं, आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है, भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है या फिर संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है बहुभाषित कक्षा में बच्चों की भाषाएं। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है? भाषा का लिखित आकलन है, भाषा का उपलब्ध परिवेश है, भाषा की जटिल संरचनाएं हैं या फिर भाषा की पाठ्य पुस्तकें हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा भाषा का उपलब्ध परिवेश। यहाँ का सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है? कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, कक्षा में लिखित आकलन या फिर भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, बच्चों के भाषाई अनुभवों को उचित प्रयोग किया जाए, बच्चों के भाषाई अनुभवों का कक्षा के बाहर रखा जाए या फिर बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? सामाजिक अंतःक्रिया को, दृश्य श्रव्य सामग्री को, बाल साहित्य को या फिर संज्ञानात्मक विकास को? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सामाजिक अंतःक्रिया को। याद रखिएगा भाषा सीखने सिखाने में आप सामाजिक अंतःक्रिया को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं।
हिंदी भाषा शिक्षक का यहाँ प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें, बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें, बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने में भरपूर अवसर दें, या फिर बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। कक्षा 5 के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं? यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी? अपने दोस्त से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा? या फिर केशव सबसे क्या कहता होगा? कल्पना करके केशव के शब्दों को लिखे। यहाँ पर आपको कक्षा 5 के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं इसके बारे में आपको बताना है। तो सरल सा प्रश्न है, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा? ये सबसे कमजोर प्रश्न होगा इन चारों विकल्पों में से। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है अक्षर ज्ञान, संप्रेषण, लेखन या फिर सुनना? आपका राइट आंसर होगा संप्रेषण। संप्रेषण भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य होता है। सॉरी। तो यहाँ पर देखिए जो 15 प्रश्न थे आपके दिसंबर 2018 में पूछे गए थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। अब यहाँ पर हम अगले प्रश्न पत्र की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न पत्र है आपका जुलाई 2019 का। यहाँ पर देखिए 106 से लगाकर 120 तक आपको यहाँ पर हिंदी पेडागोजी के 15 प्रश्न मिलेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका, या कह सकते हैं जुलाई 2019 का पहला प्रश्न पूछा गया था कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? जांच सूची को, प्रश्नावली को, पोर्टफोलियो को या फिर लिखित परीक्षा को? आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा पोर्टफोलियो को। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? पोर्टफोलियो को देंगे। यह प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, 2 बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? अर्थ, गति, प्रवाह या फिर अक्षर ज्ञान? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अर्थ। याद रखिएगा पढ़ने की प्रक्रिया में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा वो अर्थ होगा। बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? सुंदर लेखन है, वर्तनी की शुद्धता है, काव्यात्मक भाषा है या फिर विचारों की अभिव्यक्ति है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा विचारों की अभिव्यक्ति। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्यपुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? प्रसिद्ध रचनाएं, भाषा की विभिन्न रंगतें, भाषा का विविध गद्य साहित्य या फिर प्रसिद्ध लेखन? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा भाषा की विविध रंगतें। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार किया जाना चाहिए, अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, अनदेखा कर दिया जाना चाहिए या फिर अस्वीकार किया जाना चाहिए? तो यहाँ पर 110 का आपका राइट आंसर होगा स्वीकार किया जाना चाहिए। बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार किया जाना चाहिए। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए भाषा सीखने सिखाने में महत्वपूर्ण क्या है पूछा गया है। भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, भाषा का समृद्ध परिवेश, संचार माध्यमों का प्रयोग या फिर अभिभावकों का साक्षर होना? राइट आंसर आपका होगा भाषा का समृद्ध परिवेश। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं, भाषा कौशल एक दूसरे में अर्जित नहीं किए जाते हैं, भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं या फिर भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं? यहाँ पर भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये भाषा कौशल के संबंध में सही कथन नहीं है। चलिए, बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं? यहाँ पर देखिए कौन सा कथन उचित नहीं ये पूछा गया है। त्रुटियां करते हैं भाषा अज्ञानता, त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती है, त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी, या फिर त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है। यहाँ पर आपको बताना है बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा त्रुटियों का अर्थ है भाषा ज्ञानता। यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये आपका सही या फिर उचित नहीं है। चलिए,
निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा? ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए। ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए। यहाँ पर देखिए प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। यहाँ जो प्रश्न है ये बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी होगा। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता अनुकरणीय होती हैं? बिल्कुल भी नहीं होती हैं। जन्मजात होती हैं या फिर अर्जित की जाती हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जो बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता होती हैं ये जन्मजात होती हैं। बच्चों के भाषा सीखने सर्वाधिक महत्वपूर्ण है शुद्ध उच्चारण, बातचीत करना, सुंदर लिखना या फिर मानक वर्तनी? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बातचीत करना। बच्चों के भाषा सीखने में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो बातचीत करना होगी। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ क्या है? भाषा का प्रभावी प्रयोग, साहित्य की रचना, अलंकारिक भाषा का प्रयोग या फिर वर्णमाला सीखना? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा भाषा का प्रभावी प्रयोग। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यहाँ विचार किसका? यहाँ पर जो विचार है ये किसका है बताना है। जेन पियाजे का है, स्किनर का है, पावलाव का है या फिर वाइगोत्स्की का है? प्रश्न में पूछा गया है कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यहाँ विचार किसका है? तो याद रखिएगा यहाँ पर जो विचार है ये किसका होगा? ये वाइगोत्स्की का होगा। चलिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? समाचार पत्र, बाल साहित्य, पत्रिका या फिर पाठ्य पुस्तक? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बाल साहित्य। प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो बाल साहित्य है। चलिए, अंतिम प्रश्न है यहाँ पर जुलाई 2019 का। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है? भाषा परिवेश है, भाषा आकलन है, साक्षरता है या फिर पाठ्य सामग्री है? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा भाषा परिवेश। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में जो मुख्य अंतर का आधार होता है वो भाषा परिवेश होता है। तो यहाँ पर जुलाई 2019 के 15 प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। अब यहाँ पर हम अगले पेपर की ओर बढ़ते हैं और अगला पेपर है आपका दिसंबर 2019 का। यहाँ पर भी आपको 106 से लगाकर 120 तक हिंदी पेडागोजी के 15 प्रश्न मिलेंगे। तो आपका पहला प्रश्न है दिसंबर 2019 का, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी रिक्तस्थान व रिक्तस्थान का अभिन्न अंग भी है। संस्कृति चुनौतियाँ, सभ्यता संस्कृति सभ्यता, साहित्य या फिर संस्कृति साहित्य? क्या आएगा यहाँ पर राइट आंसर? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बहुभाषिक हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में रिक्त स्थान है, अनुपयोगी हैं, सहायक है, बाधक है या फिर निर्थक है? आपका राइट आंसर होगा ये जो विकास में क्या होंगे? सहायक होंगे। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों किन्हें आंखें दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? वहाँ अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यकरण करती है, वहाँ अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती हैं, वहाँ अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है या फिर वहाँ अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा कि वहाँ अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना है, बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना है, बच्चे की सहज भाषीय क्षमता को पहचानना है या फिर बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को रिक्तस्थान और बोलने की क्षमता से लेस होते हैं, समझने, पढ़ने, लिखने या फिर रटने? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा समझने। 2 या 3 भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता से लेस होते हैं। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, किसी विषय को सीखने का मतलब है उसके रिक्तस्थान को सीखना, उसके रिक्तस्थान को सीखना। शब्दावली विषय, अवधारणा,
अवधारणाओं, विषय वस्तु उपयोगी अवधारणाओं या फिर शब्दावली। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी अवधारणाओं को सीखना, उसकी शब्दावली को सीखना। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। काफ़ी जो बुक है उसमें यहाँ जो आंसर है वो फोर्थ वाला नहीं दे रखा है, लेकिन जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें फोर्थ वाला ही आंसर दे रखा है और यही सही है, अवधारणाओं और शब्दावली। चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या है? उसकी बोलने की कुशलता का आकलन, उसकी पठन क्षमता का आकलन, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन या फिर उसकी लेखन क्षमता का आकलन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? श्रुत लेख, कहानी कहना, कहानी लिखना या फिर घटना वर्णन। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा श्रुत लेख, पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यहाँ विचार निराधार है, पूर्णतः सही है, अंशतः सही है या फिर पूर्णतः गलत है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा यहाँ जो विचार है यह जो पूर्णतः गलत है। यहाँ पर जो विचार दिया हुआ है यह क्या है? पूर्णतः गलत है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने रिक्त स्थान के आधार पर यहाँ जानकारी दी कि लिखित परीक्षा, अवलोकन, पोर्टफोलियो या फिर जांच सूची। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा रीमा ने पोर्टफोलियो के आधार पर यहाँ जानकारी दी। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। पहली कक्षा में रिक्त स्थान भी लिखना के अंतर्गत आता है। चित्र बनाना, वाक्य लिखना, शब्द लिखना या फिर अक्षर बनना। पहली कक्षा में पूछा गया है, पहली कक्षा में रिक्त स्थान भी लिखना के अंतर्गत आता है। तो आपका राइट आंसर होगा चित्र बनाना, पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? पढ़ने का उद्देश्य है, अनुमान लगाना है, संदर्भानुसार अर्थ है या फिर अक्षरों की पहचान है। राइट आंसर आपका होगा पढ़ने का उद्देश्य। याद रखिएगा प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में जो सबसे कम महत्वपूर्ण होगा वो पढ़ने का उद्देश्य होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है ये आपको बताना है। ब्रूनर, पियाजे, चोम्स्की या फिर स्किनर। आपका राइट आंसर होगा चोम्स्की। भाषा अर्जन क्षमता या चोम्स्की से संबंधित है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? टेलीविजन, कंप्यूटर, बाल साहित्य या फिर समाचार पत्र। आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर बाल साहित्य। अगला और अंतिम प्रश्न है यहाँ पर 2019 दिसंबर का, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं और यहाँ बात अनुचित है, स्वाभाविक है, निंदनीय है या फिर विचारणीय है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा यहाँ बात स्वाभाविक है। तो यहाँ पर जो 15 प्रश्न थे आपके दिसंबर 2019 के यहीं पर समाप्त होते हैं। अब जो पेपर आने वाला है वो सीटेट जनवरी 2021 का आने वाला है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो शुरुआत करते हैं सीटेट जनवरी 2021 में जो हिंदी पेडागोजी पूछी गई थी उसका पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री का सर्वाधिक महत्व देंगे? किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? शुद्ध उच्चारण, रोचक कहानी, अक्षर ज्ञान या फिर वर्णमाला। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा किसे आप देंगे सबसे सर्वाधिक महत्व? आपका राइट आंसर होगा रोचक कहानी। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप रोचक कहानी को सर्वाधिक महत्व देंगे। यहाँ पर सेकंड वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है और वहाँ किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यहाँ तरीका रिक्त स्थान को दर्शाता है। नियंत्रित लेखन, लापरवाही, अज्ञानता या फिर स्वावर्तनी। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा स्वावर्तनी। यह तरीका स्वावर्तनी को दर्शाता है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन रिक्त स्थान ने किया है। किसने किया है? वाइगोत्स्की ने, चोम्स्की ने, स्किनर ने या फिर पियाजे ने। यहाँ प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, इसके पहले भी यहाँ प्रश्न पूछा जा चुका है। राइट आंसर आपका होगा वाइगोत्स्की। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन वाइगोत्स्की के द्वारा किया गया है। द्विभाषिकता और रिक्त स्थान उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। साहित्यिक, वैज्ञानिक, व्यावसायिक या फिर विद्वत। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा विद्वत। द्विभाषिकता और विद्वत उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा।
प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? भाषा ज्ञान, भाषा प्रयोग, व्याकरणिक नियम या फिर व्याकरण ज्ञान? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा भाषा प्रयोग। याद रखिएगा, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी भाषा प्रयोग पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। मौखिक भाषा का आकलन रिक्त स्थान पर सर्वाधिक बल देता है? धारा प्रवाह की तीव्रता, संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग, उच्चारणगत शुद्धता या फिर विचारों की क्रमबद्धता? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा विचारों की क्रमबद्धता। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। मौखिक भाषा का आकलन विचारों की क्रमबद्धता पर सर्वाधिक बल देता है। हम भाषा के माध्यम से रिक्त स्थान और रिक्त स्थान भी करते हैं। चिंतन, विचरण, सोचना, सोचते महसूस, सोचते विचार, अनुभव महसूस। तो यहाँ पर आपका 112 का आंसर होगा हम भाषा के माध्यम से सोचते और महसूस भी करते हैं। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि रिक्त स्थान से उसका नाता ना टूटे। भाषा की परिभाषा, व्याकरण रटने, व्याकरण सीखने या फिर भाषा प्रयोग? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा भाषा प्रयोग। यहाँ पर हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि भाषा प्रयोग से उसका नाता ना टूटे। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि वह भाषा की रंगति प्रस्तुत करता है, वह बच्चों के लिए है, वहाँ सरल होता है, वहाँ रंगीन चित्रों वाला होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वहाँ भाषा की रंगति प्रस्तुत करता है। भाषा एक में लिखना रिक्त स्थान से प्रारंभ होता है। वाक्य लिखने, शुरू से अक्षर लिखने या फिर चित्र बनाने? यहाँ पर प्रश्न को हमेशा आपको ध्यान से पढ़ना है। कक्षा एक में लिखना जो बच्चा होता है वो किससे प्रारंभ करता है? तो जो छोटा बच्चा होता है वो चित्र बनाने से प्रारंभ करता है। वो यहाँ पर ना वाक्य लिखने से, ना शुरू से, ना अक्षर लिखने से होगा, चित्र बनाने से होगा। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, भाषा कौशल के बारे में आप किस विचार से सहमत है? यहाँ पर देखिए, भाषा कौशल के बारे में आप किससे सहमत है यह आपको बताना है। यह एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते, या फिर ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, या फिर ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं? तो राइट आंसर आपका होगा ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि यहाँ पर आपको 2011 से लगाकर 2021 तक जितने भी अभी तक पेपर हुए सीटेट के वो सभी मिलने वाले हैं, जिसमें आपको हिंदी पेडागोजी के प्रश्न मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर जनवरी 2021 तक पेपर हुए हैं, उसके बाद अब होने वाला है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जल्दी से फटाफट कार्य कर लेने हैं क्योंकि आगे भी सीटेट के जो प्राइवेट ईयर पेपर है वो जल्दी हम अपलोड करने वाले हैं। तो अगला और अंतिम प्रश्न है आपका, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? भाषा की संरचना, व्याकरण सम्मत भाषा, सहज अभिव्यक्ति या फिर अलंकारिक भाषा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा आप सहज अभिव्यक्ति को सर्वाधिक महत्व देंगे। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। जल्द ही सीटेट के एक प्राइवेट ईयर पेपर के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।